जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 28 अक्टूबर 2016। गुरु जी की कृपा हम सब संगत पर इन त्योहारों में बरसती रहती है। गुरु जी कहते हैं कि वो हर त्योहार को ब्लेस कर देते हैं, जिससे हमारी खुशियां हम ले पाएँ, आनंद मना पाएँ। आनंद जो दिखावे से नहीं पर अंदर से आ रहा हो। गुरु जी हर त्योहार पर उस त्योहार से जुड़ी कथा और भगवान की महत्ता को से हमें अवगत करा रहे हैं। हम आज इतने आधुनिक हो गए हैं कि विदेशों के पॉप सिंगर की पूरी कहानी तो पता रहती है, पर कोई खास त्यौहार भी किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसकी जानकारी रखना ज़रूरी नहीं समझते। गुरुजी हम संगत को हमारी जड़ों से जोड़ रहे हैं। जड़ कितनी दूर दूर तक फैली है, यदि इसका भान हमारे जवान जनरेशन को हो जाए तो वो विदेशों के पीछे इस अंध दौड़ में नहीं भागेंगे। जिस तरह से हम बड़े लोग अपने घर में क्या है और किस चीज़ की आवश्यकता है इस पर ध्यान देने की जगह इस बात पर ध्यान रखते हैं कि पड़ोसी के घर में क्या है और क्या नहीं। हमारा देश, हमारी सभ्यता इतनी उन्नत है कि इसे समझने के लिए विदेशी यहाँ आते हैं, और ये आज से नहीं सदियों से यहाँ होता आ रहा है। हर त्योहार का अपना वैज्ञानिक महत्व है, हर एक ऐसे दिन का आध्यात्मिक महत्व है। हम इसे समझना चाहें तभी तो समझेंगे। जैसे ही माँ पिता या कोई बड़ा इन त्योहारों का वर्णन करना चाहता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता सुनने को, हम इससे आकर्षित नहीं होते। इसका सबसे बड़ा कारण इन त्योहारों से जुड़े हुए कर्म कांड हैं। इन कर्म कांडों ने असल महत्व को तो छुपा ही दिया है। हर त्योहार के पीछे बहुत बड़ी बात रहती है, जैसे समाज में मेल जोल की भावना को बढ़ावा या और खुशियों को लाने की चेष्टा। चाहे मुस्लिम हो, ईसाई या फिर हिंदू, हर त्योहार खुशी बढ़ाने के लिए ही होता है। कुछ में हम अपने परिवार के बीच खुशियाँ या मेल मिलाप बढ़ाने हेतु काम करते हैं, कुछ में हम रिश्तेदारों तक सीमित रहते हैं, और कुछ त्योहारों में सभी के साथ जात पात के भेदभाव से दूर पूरे समाज को जोड़ने के लिए, सबकी साथ खुशियाँ बांटने के लिए मनाते हैं। गुरुजी ने जब से त्योहारों को ब्लेस किया है, हम कुछ भी नहीं करते तो भी खुशी के झोंके हर घर को छू जाते हैं। बिना बात की खुशी, बिना कुछ किए खुशी हर आंगन, हर घर को महका रही है खुशी। जिस घर में लोगों को परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया है कि उनके होठों पर हंसी नहीं आ पा रही है, वहाँ गुरुजी अपने दर्शन देकर, अपना कोई चमत्कार कर खुशियों को आमंत्रण दे ही देते हैं। गुरुजी का एक छोटा सा मैसेज कि वो हमारे साथ हैं, हम संगत को गहरी खाई से निकालने के लिए काफ़ी है। गुरुजी हमेशा अंग संग होते हैं। हम उन्हें देखें ये क्षमता नहीं होगी हमारे में, पर हमने बाकी भगवानों को कब देखा था? यदि शुरू से किसी ने कहा कि मंदिर में भगवान होते हैं, हमने मान लिया कि और मंदिर में जाकर पूजा करने लगे। किसी ने कह दिया कि अगरबत्ती या फूल से भगवान खुश होते हैं, तो हम ये सब करने लगे। जब मनोकामना पूरी हो गई तो समझ लिया कि भगवान ने किया है। अब जब ऐसा ही गुरुजी के बारे में सुन रहे हैं, सत्संग आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं हम चुपचाप मान लेते? गुरुजी खुद मैसेज दे रहे हैं कि वो साथ हैं, तो क्या बात है कि हम परेशानी में घबरा जाते हैं। क्या इतने सालों तक ईश्वर से जुड़े रहने वाले समय में कोई परेशानी आई ही नहीं? आई थी ना, पर निकल गई। भगवान को कोई भी नाम दे हम, शक्ति तो एक ही है जो हम सबको चलाती है। हम आज संगत होने पर नाज करते हैं। शुरुआत में मुझे याद है कि मेरे मुंह से निकल जाता था कि वो तो नॉन संगत है। हम संगत का गुरुजी बहुत ही भला करते हैं, शायद उनका उतना भला नहीं होता होगा। इस पर मेरे पतिदेव से मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी से इस रूप में, ऐसा तो नहीं है कि जो गुरुजी से इस रूप में नहीं जुड़ा है उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि संगत हो या नॉन संगत, गुरुजी के लिए सब बराबर हैं। हम संगत को ये लाभ है कि हम अपना वक्त सही जगह लगा रहे हैं। नॉन संगत अभी भी इस कीमती समय को फालतू की चीज़ों में बिता रही हैं। संगत होने का ये फ़ायदा है कि हम गुरुजी यानी ईश्वरीय शक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि पत्थर पर भी भरोसा करेंगे तो भगवान ही मिलेंगे।
गुरुजी ने हम सबको अपने चमत्कारों के माध्यम से जोड़ा, क्योंकि हम कलयुगी मानवों को हमेशा कुछ अमेजिंग चाहिए होता है। साधारण चीज़ें तो हमें बोरिंग यानी उबाऊ लगने लगती हैं। इस कारण गुरुजी ने वो सब किया जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, पर बताते या जानने योग्य तथ्य नहीं देते हैं। उन्हें पता है कि हम कैसे सर झुकाएंगे, तो वैसी ही घटना का सृजन करवा दिया। हम संगत हैं तो ये फ़ायदा है कि एक बहुत बड़ा परिवार मिल गया, जिसमें कोई ना कोई ठीक इसी वक्त उसी किस्म की परेशानी से गुजर रहा होता है जिससे हम परेशान हैं, और गुरुजी सभी को एक साथ दिशा दे देते हैं, सबको ब्लेस कर देते हैं। ये फ़ायदा नॉन संगत को नहीं है। ऐसे भी किसी भी धार्मिक संस्था के अलग अलग ग्रुप्स में लोगों में काफ़ी सद्भावना रहती है, तभी तो सब फलते फूलते हैं। उनके गुरु ने तो अपना काम कर दिया, प्रवचन और सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक रास्ते पर चला दिया। अब वो एक दूसरे की बाह पकड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे गुरुजी इस बिंदु पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। संगत परिवार का साथ दे रखा है सुख दुख बांटने के लिए, पर इन ग्रुप्स में भी हम संगत क्या बातें करेंगे इस पर भी नज़र रखी है। एक की कहानी अलग अलग संगत से टुकड़ों में मिलती है, एक की कहानी से सबको ब्लेस कर देते हैं। ये तो कोई नहीं कर सकता हमारे गुरुजी के अलावा। आध्यात्मिक यात्रा आगे कैसे बढ़ रही है इसका ज़रा सा भी इल्म नहीं है हमें। हम तो बस अपनी सांसारिक यात्रा पर ही टिके हुए हैं। हाँ, कुछ बुनियादी सुधार करने को गुरुजी ने कहा है। हर संगत को वो करके ही हम गुरुजी की संगत बन सकते हैं। हम भला करें या ना करें, बुरा तो किसी का कभी ना करें। ABC पर ध्यान दें, और बिल्कुल जो बेसिक बातें हैं जो हम सभी जानते तो हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, पर आज तक अमल करना शुरू नहीं किया है। आज धनतेरस व दिवाली पर जब हम संगत अपने पिछले सालों यानी गुरुजी से जुड़ने के पहले के समय में जो करते थे वो सब करने लगे, जैसे गणेश लक्ष्मी पूजन, कोई मेटल का सामान खरीदना आदि आदि। तो पतिदेव ने कहा कि हम तो फिर लौटकर वहीं आ गए जहाँ से चले थे। दरअसल गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे हमने बाकी सभी कर्मकांड और अन्य भगवानों को छोड़ दिया। जहाँ भी जाऊँ, मंदिर हो या चर्च, सामने गुरुजी को ही ध्यान में रखा किया। बच्चों को शायद ही किसी और भगवान के बारे में पता हो, उनके तो एक ही भगवान है गुरुजी। उनको एक ही नाम पता है गुरुजी, उनको एक ही मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। उनको पता है कि इन्हें खुश करने के लिए अच्छे काम करने होंगे, फूल और दीपक से बात नहीं बनेगी, उपवास या शरीर को गलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो करना है वो है एक सच्चा इंसान बनना, जो हम तभी बन सकते हैं जब गुरुजी के द्वारा दी गई जीने की राह पर चलते रहें। गुरुजी ने सभी भगवान को छुड़ाया ही इसलिए कि हम इन बच्चों की तरह सब कुछ एक ही में देख पाएं, और आज फिर सब कुछ करने को कह रहे हैं, क्योंकि इन सबको करने में हम शुद्ध भाव से काम करते हैं और अपने को पॉजिटिव कामों में व्यस्त रखते हैं। जहाँ भी भाव हमारा शुद्ध हो, गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। आज तो हमारे भगवान एक ही हैं, मालिक एक ही हैं, गुरुजी। जिसे गुरुजी के पास जुड़ने के बावजूद भी पूजा से संबंधित बातें विचलित करती हैं, तो समझ लें कसर अभी भी बाकी है संगत बनने में। हम संगत को गुरुजी की संगत बनना है तो अभी तो बहुत ही काम है। हम सभी का लक्ष्य वही है, 0 बनना। तभी तो एक दिन हीरो भी बना देंगे गुरुजी। जय गुरुजी।